क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। सांख्यिकी में से आपको कौन कौन से प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है वो सभी देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नावली फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो सांख्यिकी वाला टॉपिक है इसके अंदर आपके 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। एक तो माध्य वाला, एक माध्यक जिसे माध्यिका भी कहते हैं, और एक है बहुलक। ठीक है, तो इसमें से कोई भी प्रश्न आपके आ सकता है, चाहे माध्यिका है, माध्यक है या बहुलक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे ढंग से सभी निकालना आना चाहिए, माध्य निकालना चाहिए, माध्यक और बहुलक, और बहुत सरल भी है। तो और बड़ा प्रश्न आता है, सबसे बड़ी बात इसकी 5 या 6 नंबर का प्रश्न आएगा, तो आपको अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है। चलिए देख लेते हैं इसकी यहाँ पे पहली प्रश्न वाली में से कौन सा प्रश्न है वो अच्छा है। वैसे कोई भी प्रश्न बन के भी आ सकता है, इसमें बोर्ड एग्जाम के अंदर कोई फिक्स नहीं है कि आपके प्रश्न वाली में से ही आए। ये जो पहली प्रश्न वाली है 14.1, ठीक है, इसमें से अब जैसे ही पहला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए और प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया? माध्य ज्ञात करने की भी कई विधियां है, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, पद विचलन विधि है, कल्पित माध्य विधि है। तो आप सभी विधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे पर्टिकुलर भी आ सकता है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको कल्पित माध्य विधि से ही करना पड़ेगा। पद विचलन विधि से आए तो पद विचलन विधि से ही आपको माध्य निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको हर विधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे ये पहला प्रश्न आपने कर लिया, तो इस टाइप के आंकड़े आए तो कोई भी सारणी बन के आ सकती है, तो आप आराम से माध्य है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये दूसरा प्रश्न है, एक ये भी अच्छा कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दे रखी है और एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये आंकड़े दिए हुए हैं और इससे माध्य निकालना है। एक जो तीसरा प्रश्न है उसको आपको अच्छे ढंग से देखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसके अंदर क्या है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है और माध्य जेब खर्च आपको पहले से दिया हुआ है, यानी माध्य तो दिया हुआ है, आपको लुप्त बारंबारता एफ निकालने का कह रहा है, यानी एफ ये जो यहाँ पे बारंबारता नहीं है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। तो कुल मिला के ये जो माध्य निकालने वाला है प्रश्न वाली, इसमें से आप इन प्रश्नों को अगर देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आए आराम से आप माध्य निकाल सकते हैं। और तीनों वीडियो मैंने आपको बताई हुई है, तीनों वीडियो को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब और प्रश्न 7वां जैसे है, तो इस टाइप के कोई आते नहीं है, आपको ध्यान रखना, बड़ा प्रश्न नहीं मिलेगा। एक ये प्रश्न आप देख लेना 9वां। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न छोटे छोटे जो है वो आते रहते हैं। आगे बढ़ो और माध्यक पर चलते हैं कि माध्यक में ऐसे कौन सा प्रश्न है वो अच्छा है। प्रश्न वाली 14.2। अब 14.2 में से जैसे ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी एक अस्पताल के विशेष वर्ग के भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। आयु दे रखी है, रोगियों की संख्या दे रखी है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति को मापों की तुलना कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न अगर एक भी देख लोगे तो आपको माध्यक निकालना अच्छे रंग से आ जाएगा। ठीक है, एक माध्यक में से भी अच्छा प्रश्न है, आगे आपको मैं बताऊंगा, जो कि अक्सर आता रहता है। ठीक है, सॉरी इसके अंदर बहुलक वाला चल रहा है, अभी माध्यक है वो आगे है, ये बहुलक से संबंधित प्रश्न वाली है। तो बहुलक आपको अच्छे ढंग से, माध्य और बहुलक की बात हो रही है, तो माध्य में पहली प्रश्न वाली के अंदर पूरा टॉपिक था माध्य का, और दूसरी जो प्रश्न वाली है ये है बहुलक से संबंधित। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी देख लेना ताकि बहुलक निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे ढंग से। नेक्स्ट। ठीक है, बाकी तो सब वैसे ही प्रश्न है, कोई अलग नहीं है इसके अंदर, सब आंकड़े दे रखे अलग अलग और उससे संबंधित आपको बहुलक पूछा है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आपके माध्यक से संबंधित है, और माध्यक वाला जो प्रश्न वाली है ये 14.3, ये है माध्यक से संबंधित प्रश्न वाली। ठीक है, इसके अंदर सभी माध्यक पूछा है। देखिए माध्यक, माध्य और बहुलक, तो तीनों बातें इसके अंदर पूछी है। परीक्षा के अंदर आपके 2
पूछा जाएगा, एक प्रश्न के अंदर दो कोई पूछे जा सकते हैं, जैसे या तो माध्य के साथ में बहुलक आएगा या माध्य के साथ में बहुलक आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी बहुलक तो आपको अच्छे रंग से आना ही चाहिए और सरल भी है, तो किसी के साथ आ सकता है। एक ये जो प्रश्न है दूसरा, इसको आपको अच्छे ढंग से देखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर माध्यिक दे रखा है 28.5, एक्स और वाई का मान पूछा है। देखिए ये एक्स और ये वाई, तो इसको अच्छे ढंग से देख लेना। बाकी देखिए आगे और प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न भी आते रहता है, इसलिए आपको ये भी देखना है, जैसे तीसरा प्रश्न है और एक ये चौथा। ठीक है, इनको भी देख लेना क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। और जो ये पीछे वाली प्रश्न वाली है, जैसे ये 14.4, इसके अंदर आपको संशयी बारंबारता का तोरण बनाने का कह रहा है। तो इस टाइप के जो प्रश्न है वो बहुत कम आते हैं, कभी आज तक आए नहीं है बोर्ड परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो ये आप छोड़ सकते हैं इस प्रश्नावली को, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं मिलेंगे।